नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे मध्य प्रदेश में जो समग्र और आधार कार्ड से समस्त किसानों के भू महाअभियान के अंतर्गत जो ज़मीन KYC हो रही है, वो आप घर बैठे फ्री में कैसे KYC करोगे, कौन कौन से पोर्टल से आपको आपकी ज़मीन KYC करना, ताकि आपकी ज़मीन एक बार में जो दोस्तों संपूर्ण KYC हो जाए, कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो भू राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त किसान अपनी भूमि को जो है दोस्तों समग्र ID और आधार कार्ड से KYC करना रहेगा। तो आपको जो है दोस्तों समग्र ID से और आधार कार्ड से अपनी ज़मीन को कैसे KYC करोगे घर बैठे फ्री में, तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आपको सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल पर आना है। इसके साथ में दोस्तों आपको सेकंड स्टेप जो है दोस्तों भू आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी आपको जो अपने आधार कार्डों को अपनी ज़मीन से जो है दोस्तों लिंक करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये वाले पोर्टल पर आना है, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन समग्र पोर्टल मध्य प्रदेश शासन के। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में सबसे ऊपर आपको दिख रहा है KYC और भूमि लिंक करे जो ऑप्शन लिंक हो रहा है, ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से अपने आधार को अपनी समग्र ID से लिंक करें, कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आधार KYC हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी ये आप पढ़ लें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जिस सदस्य की भूमि जो है दोस्तों KYC करना है, उस सदस्य की जो भी समग्र ID वो समग्र ID यहाँ पर आपको देनी है, कैप्चा कोड देना है और सिंपल से खोजे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप जानकारी देकर खोजे पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। आप यदि पहली बार अपनी ज़मीन को आधार से लिंक करोगे तो यहाँ पर जो दोस्तों समग्र में पंजीकृत मोबाइल नंबर यहाँ पर शो नहीं होगा और जो भी आपका नंबर है वो दिखेगा। यदि आपने आपकी समग्र ID को आधार कार्ड से KYC पहले कर लिया और ज़मीन को KYC नहीं किया तो जो भी मोबाइल नंबर दिखेगा वो यहाँ पर आपको शो होगा। उसके बाद में आपको OTP भेजे पर क्लिक करना है। यदि आपका ये मोबाइल बंद हो गया तो मोबाइल नंबर अपडेट करेगा जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर आप नया मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर दोगे उस पर OTP भेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप OTP भेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर दिया, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है, उस मोबाइल पर एक OTP आएगी। तो जो भी OTP आए वो OTP यहाँ पर आपको देना है और OTP देने के बाद में सुरक्षित करे पर आपको क्लिक करना है। यदि आपको OTP नहीं प्राप्त हो रही तो जो टाइम दिखा रहा है, आफ्टर जितना भी टाइम दिखा रहा है उसके बाद में आपको रिसेंट OTP का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपल से आपको पुनः रिसेंट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी OTP पुनः मंगवा लेनी है और जो भी OTP आए वो OTP यहाँ पर देकर आपको सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा समग्र अनुसार व्यक्तिगत जानकारी। तो यहाँ पर आपकी समग्र ID, आवेदक का नाम, जेंडर, पता, सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिखेगी। उसके बाद में यहाँ पर नीचे ऑप्शन है कि आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है तो इसको हाँ को सिलेक्ट करना है। जैसे आप हाँ को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो भी ज़िला है, ज़िले का चयन करना है, तहसील का चयन करना है, गांव का चयन करना है। जैसे आप जिला, तहसील और गांव का चयन करोगे उसके बाद में यहाँ पर सर्वे की सूची खुलकर आएगी। तो जो भी आपकी खाता खसरा नकल या आपके पास जो पावती है उसमें जो भी आपका खसरा नंबर है वो खसरा नंबर देना और सिंपल से खोजे पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप खोजे पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको जो भूस्वामी की जानकारी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, जिसमें भूस्वामी का नाम, पिता पति का नाम, गाँव का नाम दिखेगा। तो यहाँ पर जो खसरे में एक खसरे में यदि एक से अधिक खातेदार है, सम्मिलित है, तो उनके सबके नाम यहाँ पर आपको शो होंगे। तो जो भी नाम का जो है दोस्तों जिस नाम से आप कर रहे हो उस नाम के आगे जो भी नाम है, नाम के आगे जो चेक बॉक्स है, ये चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है सभी चेक बॉक्स पे आपको क्लिक नहीं करना है। अपनी जो भी ज़मीन है, ज़मीन के आगे जो भी चेक बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे उसके बाद में आगे बढ़े पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप आगे बढ़े पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों पुनः कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर भूस्वामी की जानकारी जो खसरे के अनुसार है, जिसमें नाम, पिता पति का नाम, गांव का नाम, खाते में कितना हिस्सा है वो हिस्सा का यहाँ भी दिखेगा, खसरा नंबर दिखेगा, भूमि का प्रकार दिखेगा और क्षेत्र पर यहाँ पर दिखेगा। साथ ही दोस्तों यदि आपकी एक से अधिक खसरे है और एक से अधिक ज़मीन है और आपकी जो पावती अलग अलग खसरे पर डिवाइड है यानी कि बटी हुई है, तो उस स्थिति में अन्य भूमि वाले ऑप्शन को, जो ऑप्शन दिख रहा है अन्य भूमि जोड़े वाले, ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और उसी तरीके से आपको जिला, तहसील, गांव का चयन कर जो भी खसरा है
यदि आपका एक गांव में और अनेक गांव में यानी कि दूसरे गांव में भी आपकी ज़मीन है तो दूसरे गांव को चेंज कर जो भी खसरा है वो आपको कुछ दोस्तों एक कर अपना खसरा यहाँ पर जोड़ लेना है। तो यहाँ पर अन्य भूमि जोड़े पर जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपकी ज़मीन जुड़ जाएगी। उसके बाद में आपको अन्य भूमि आपकी है जो हमने आपको पहले बताया था, तो उस अनुसार यहाँ पर आपको जिला, तहसील, गांव का चयन कर सर्वे नंबर को क्लिक करना है और खोजे पर क्लिक कर उस ज़मीन को भी अपने इसमें जो है दोस्तों भूमि से जो है जोड़ लेना है, ताकि आपका एक आधार कार्ड पर आपकी जो भी समग्र आईडी है उस समग्र आईडी के अनुसार आपकी जितनी भी ज़मीन है वो सम्मिलित हो जाए और एक से ही आपकी जो है दोस्तों पूरी ज़मीन KYC हो जाए। और नहीं है तो सिंपल से एक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सिंपल से आगे बढ़ेगा जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यदि एक से अधिक जोड़ोगे तब भी आपको आगे बढ़ेगा जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको व्यक्तिगत जानकारी, समग्र आईडी, परिवार आईडी, नाम, लिंग, जेंडर, सारी जानकारी यहाँ पर आपको पुनः दिखेगी। उसके बाद में यदि आप पहली बार करोगे तो आपको आधार नंबर दर्ज करने का ऑप्शन खुलकर आएगा और आपने यदि अपनी समग्र आईडी को पहले आधार से लिंक कर रखा है तो उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। OTP या बायोमेट्रिक जिससे भी इसको करना है उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, घोषणा पत्र पर क्लिक करना है। यदि आप OTP से करोगे तो OTP वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, बायोमेट्रिक से करोगे तो बायोमेट्रिक। तो हम OTP वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और आधार से OTP का अनुरोध करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल पर एक आपको OTP प्राप्त होगी। तो जो भी OTP आपको प्राप्त है वो OTP यहाँ पर आपको देना है। जो भी OTP आपके आधार से लिंक मोबाइल पर आएगी वो OTP यहाँ पर आपको देना है। सुरक्षा के लिए हमने जानकारी डाल दी है और जो भी जानकारी दोस्तों हमने हाइड कर दी। उसके बाद में आपको सिंपल से स्वीकार करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्वीकार करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यदि आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और सामने खुलकर आएगा, जो भी घोषणा पत्र वो खुलकर आएगा। उस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और सेकंड क्या आप अपना नाम हिंदी में बदलना चाहते हैं इस पर क्लिक करना है और जो भी आपके आधार कार्ड में नाम हिंदी में वो नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक रहेगा और सिंपल से जानकारी अध्ययन करे का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यदि आपने पहले कर रखा है तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। आपके द्वारा हिंदी में नाम कोई बदलाव नहीं किया गया, वर्तमान में उपलब्ध हिंदी नाम के साथ जानकारी अध्ययन की जाती है। और यदि आपने कोई नाम चेंज किया हो या कुछ जानकारी आपकी अपडेट की है तो उस स्थिति में आपका अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। जो भी अनुरोध आईडी वो आप किसी कागज़ पे नोट कर लेना और उसके बाद में दोस्तों 24 से 48 घंटे में ग्राम पंचायत के जो भी सचिव उनके द्वारा इसका वेरीफाई होगा। वेरीफाई के बाद में आपका जनपद पंचायत से इसका वेरीफाई होगा और आपकी ज़मीन जो है दोस्तों जनपद से वेरीफाई होने के बाद में आपका जो भी तहसीलदार या पटवारी जो भी आपका पटवारी है पटवारी के पास डाटा चला जाएगा। उसके बाद में पटवारी के द्वारा जो है दोस्तों इसका वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद में दोस्तों आपकी जो ज़मीन है आपके समग्र और आधार से लिंक हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों हम आपको बताएंगे दूसरे वाले भू आयुक्त भू अभिलेख पोर्टल से। तो आप अपनी ज़मीन को यहाँ से कैसे KYC करोगे, ये दोनों वाले पोर्टल से आपको करना है ताकि आपकी जो है दोस्त ज़मीन एक बार में पूरी तरह से KYC हो जाए। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहले आपका जो भी यूज़र आईडी और पब्लिक यूज़र है वो आईडी पासवर्ड यहाँ पर देकर कैप्चा कोड देकर यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। और यदि आपके पास पब्लिक यूज़र नहीं तो रजिस्टर्ड एज पब्लिक यूज़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन और आईडी पासवर्ड आप क्रिएट कर ले। जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आपकी क्रिएट होगी वही लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पर देकर आपको इसको लॉगिन कर लेना। तो हमने आप यहाँ पर जो दोस्तों हमारा जो पब्लिक यूज़र है वो कंप्लीट कर लिया है। तो हम यहाँ पर हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड देकर इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा अपना पब्लिक यूज़र आईडी पासवर्ड देकर जैसे लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर पुनः डैशबोर्ड खुलकर सामने आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या, आप अपने खसरे को आधार की KYC से लिंक करना चाहते हैं तो यस को सिलेक्ट करें। जैसे आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ज़िले का चयन करना है, उसके बाद में तहसील का चयन करना है, उसके बाद में आपका जो भी गांव है गांव का चयन कर ले। उसके बाद में आप अपनी ज़मीन का आपके पास खसरा नंबर है भूस्वामी के नाम से या प्लाट संख्या जो भी, तो हम यहाँ पर खसरा संख्या को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में जो भी आपका खसरा नंबर है वो खसरा नंबर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना और सिंपल से विवरण देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप विवरण देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपका खसरा नंबर, प्लाट संख्या, क्षेत्रफल, भूमि का प्रकार दिखेगा। इधर भूस्वामी का नाम दिखेगा, पिता पति का नाम दिखेगा, वास्तविक हिस्सा दिखेगा, स्वामित्व का प्रकार यहाँ पर आपको दिखेगा। तो जिन का जो KYC आपने ये वाले पोर्टल से यदि कर लिया है तो उनका जो है दोस्तों यहाँ पर जिनका नहीं हुआ होगा उनका यहाँ पर ऑप्शन खुलकर आएगा। उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है
और आपका जो भी आधार वेरिफिकेशन है, सबसे पहले आपको जो है दोस्तों नाम वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उनकी जानकारी खुलकर आएगी। उसके बाद में आपको एक नया पॉपअप खुलकर आएगा, उसमें आपकी जो भी जानकारी यानी कि आधार नंबर पूछा जाएगा। आधार नंबर देने के बाद में OTP वेरीफाई करना है। OTP देने के बाद में आपको एक ऑप्शन नया खुलकर आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको जो है दोस्तों जो भी भूस्वामी है जिनका आप KYC कर रहे हो उनका जो है दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर के द्वारा अपना OTP मोबाइल वेरीफाई कर लेना। मोबाइल वेरीफाई करने के बाद में आपको सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके जो भी भूस्वामी है उनकी जानकारी यहाँ पर जो है दोस्तों KYC हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये वाले पोर्टल से भी अपनी भूमि की जानकारी जो KYC करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद में यदि आपको अन्य व्यक्ति का यानी कि दूसरे का करना है तो एक ही पब्लिक यूज़र से आप दूसरे का भी इसी तरीके से आप सर्च वाले ऑप्शन पर जैसे आप इसके होम पेज पर आओगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको सब स्क्रॉल कर सबसे नीचे आना और भूस्वामी आधार KYC का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर जो दोस्तों आप अपने गांव के जितने भी सदस्य जितने भी कृषक है उनके जो है दोस्तों एक ही पब्लिक यूज़र से आप यहाँ पर भी उनके जो है दोस्तों आधार KYC कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठे फ्री में अपनी ज़मीन की जो भी किसान है अपनी ज़मीन को समग्र पोर्टल के माध्यम से और आयुक्त भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से जो दोस्तों अपनी ज़मीन को आधार से और समग्र ID से KYC इस तरीके से ऑनलाइन घर बैठे फ्री में कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।